एक रोज शाम को अशोक काम से घर लौटा और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनती हो? अंदर से आवाज आई, अजी क्या हो गया? हाथ में पानी का ग्लास लेकर बीबी बाहर आई। अशोक ने उसे बड़े ही उल्लास के साथ बताया कि हमारी बेटी का रिश्ता एक बहुत बड़े घर से आया है। लड़का एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। लड़के का नाम युवराज है। दोनों के बीच बातें होने लगी। रिश्ता उसकी इकलौती बेटी आयुषी के लिए आया था। आयुषी जो कि ग्रेजुएशन कर चुकी है और साथ में उसे कढ़ाई बुनाई का भी शौक था, जिससे वो कुछ इनकम कर रही थी ट्यूशन से और सिलाई करके। इतने में ही आयुषी वहां पर आई। उनकी बातें सुनकर शर्माकर अपने कमरे में चली गई। अब क्या था, शादी की बात आगे बढ़ी। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद लड़की ने लड़के को देखा और लड़के ने लड़की से मुलाकात की। दोनों को एक दूसरे को पसंद किया और शादी की बात आगे बढ़ी। डेट फिक्स हुई। जैसे जैसे डेट करीब आ रही थी, अशोक के चेहरे की चमक जा रही थी। उसे पता था कि उसकी इकलौती बेटी अब विदा होने वाली है। एक रोज शादी के 2 दिन पहले अशोक ने आयुषी को अपने पास बुलाया और बैठाया और बड़े ही धीमे सुरों में कहा, आयुषी, तुम्हारे ससुराल वालों ने दहेज में 1 रुपए भी देने से इनकार कर दिया है। जो मैंने तुम्हारे लिए इतने दिनों से जमा पूंजी रखी थी, मैं चाहता हूं कि वो मैं तुम्हारे बैंक खाते में डलवा दूं, ताकि तुम जब आगे अपनी जिंदगी में अपनी जरूरत की चीजें खरीद सको। ये लगभग 2 लाख रुपए थे जो अशोक आयुषी के खाते में डलवाना चाहता था शादी से पहले। आयुषी ने बस धीमे सुरों में कहा, ठीक है पापा, और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद शादी थी। बारात धूमधाम से द्वार पर पहुंची। पंडित जी ने रस्म देखी और 7 फेरों का समय हो गया। 7 फेरों से पहले ही आयुषी ने कहा, पंडित जी 2 मिनट रुकिए। उसकी ये बातें सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। इतने में आयुषी ने कहा कि मैं अपने पापा से आप सभी के सामने कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर जो आयुषी ने जो कुछ कहा, वहां जितने लोग थे वो अपनी आंखों में आंसुओं को नहीं रोक पाए। आयुषी ने कहा, पापा, आपने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला, बड़ा किया। आज मेरी शादी कर रहे हैं, आज मैं आपसे पराई हो रही हूं, लेकिन मेरी वजह से आपको आगे जिंदगी में किसी के सामने सर न झुकाना पड़े, किसी साहूकार के सामने बेइज्जत न होना पड़े। तो जो आपने मुझे कल 2 लाख रुपए मेरे बैंक खाते में डलवाए हैं, ये उसका चेक है, ये लीजिए। और जो आपने वो पैसे साहूकारों से लिए हैं, उन्हें वापस करके आइए, ताकि जिंदगी में आपको कोई तकलीफ ना हो। और दूसरा 3 लाख रुपए का चेक देते हुए कहा कि ये मेरी अभी तक की जो भी मैंने इनकम की है उसका कलेक्शन है, ये मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारा कोई भाई नहीं है, आपका कोई बेटा नहीं है। अगर होता तो आपकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको बुढ़ापे पर किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, आपका बुढ़ापा आसानी से कट जाए, आपको किसी चीज के लिए मोहताज ना होना पड़े। 3 लाख उसके लिए उन चीजों के लिए है, आप इसे रख लीजिए। ताकि आपने मुझे हमेशा से कहा है कि मैं आपकी केवल बेटी नहीं, आपका बेटा भी हूँ। तो ये मेरे बेटे का फर्ज है कि आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनूं। मैं साथ में रहकर तो सहारा नहीं बन सकती। ये पैसे हैं जो आपको उन चीजों के लिए मोहताज नहीं होने देंगे, तो ये पैसे आप रख लीजिए। इतना कहते ही आसपास के जो लोग थे, बेटी की इस समझ को, सूझबूझ को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। अशोक ने की आंखें भर आई और लास्ट में आयुषी ने कहा कि मुझे पापा आपसे एक ही वचन चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वचन दीजिए कि आप जिंदगी में कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अशोक को एक गलत आदत थी नशे की, सिगरेट और ड्रिंक करता था। उस दिन आयुषी ने अपने पापा से वचन लिया कि आप जिंदगी में किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे।
बस यही वचन दीजिए मुझे और ये पैसे रख लीजिए। वो एक ऐसा दिन था जब विदाई के समय न केवल घर वालों के आंसू निकले थे, बल्कि हर एक बाराती की आंखें नम थी, केवल लड़की की सूझबूझ और समझ को देख करके। मोटिव ये है कहानी सुनाने का कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारी जगह है जहां आपको टाइम पे देखने को मिलता रहता है कि कहीं कचरे के डब्बे पर, कहीं कूड़ेदान में, या कहीं हॉस्पिटल्स में, या तो कहीं कोख पर ही लड़कियों को मार दिया जाता है। दोस्तों, जो काम अपने माता पिता के लिए एक लड़का कर सकता है, उतना ही वो सब कुछ एक लड़की भी कर सकती है। बेटी है तो कल है, बचाइए।